जनता पार्टी के, उन्होंने सिर्फ ये समझ के कि राजपूतों को नीचा दिखाना है। प्रशासन द्वारा बहुत प्रयास किए गए, राजपूत समाज द्वारा बहुत कहा गया कि भाई कोई नहीं, इस पे गुज्जर राजपूत भाईचारा लिख लो, वो उसमें भी नहीं मानने दी। इसके ऊपर लिखे हुए हिंदू सम्राट लिख लो, उस पर भी नहीं मानने में। बोले नहीं जी, हम तो गुज्जर लिखांगे, जबकि प्रशासन का भी काम बढ़ता था और मुख्यमंत्री का भी काम बढ़ता था। सीधी बात का जवाब आपसे चाहते हैं कि आपकी दो बातें मान ली जाती हैं, जिलाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है और वहाँ से जो प्रतिमा है वहाँ से गुज्जर शब्द को उसमें जिस प्रकार के निर्णय कानूनी आएंगे, जो लोग आप बीजेपी को छोड़कर गए हैं, इनकी घर वापसी होगी या ये रूठे ही रहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। जिलाध्यक्ष इसके नीचे हम काम नहीं कर सकते, ऐसे आदमी के नीचे जो किसी समाज को नीचा दिखाना काम करता है। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है भाई चौक से गुज्जर शब्द हटाया जाए। उसके बाद हमारा एजेंडा है जो हम मुख्यमंत्री को मिलकर पेश करेंगे, भाई ये समाज के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि भाई आप किसी भी महापुरुष का अपमान मत करो, किसी की जाति बदलने की कोशिश मत करो, ऐसा आयोग बनाओ। और इन मांगों के ऊपर अगर हमारी मांग पूरी होती है हम इस पे सोच विचार करते हैं। मंडल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक के इस्तीफे दिए गए उस दिन ये चर्चा है। दूसरी तरफ एक ड्रामा था, औपचारिक रूप से इस्तीफे वहां नहीं पहुंचे हैं और ना वहां से आपके पास पेंडिंग, रिसीविंग या इस्तीफे स्वीकार करने का कोई मैसेज है। अगर ऐसा कोई मैसेज है तो वो भी स्थिति स्पष्ट। ऐसा है जी, ऐसा मैसेज मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो हमारे इस्तीफे हैं, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हैं श्रीमान हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके पास जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके पास हमने इसको इस्तीफे भेज दिए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के पास भेज दिए मैंने अपने इस्तीफे। उसके बाद जब हमारे से इस सुलह के बारे में सांसदों के फोन आ रहे हैं, दूसरे हमारे जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं जिनके भी फोन आ रहे हैं, तो तभी तो आ रहे हैं, तब हमने इस्तीफे भेजे वहाँ। ये उनको कोई सपना तो नहीं आ रहा। उनकी स्थिति जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि वो स्वीकार हो गए या आपको कोई आश्वासन दिया है? जैसे करनाल में जो पदाधिकारी हैं क्षत्रिय समाज के, कल ये कार्यक्रम था कि कल करनाल में मुख्यमंत्री जो सिटी है कि वहाँ भी इस्तीफे देंगे, वहाँ इस्तीफे नहीं दिए गए, एक आश्वासन दिया गया है। वो क्या आश्वासन है और वो इस्तीफे क्यों नहीं दिए गए? देखिए, स्थिति स्पष्ट, जिसका अधिकार क्षेत्र होता है, हमारा अधिकार क्षेत्र था। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हमारा अधिकार क्षेत्र था इस्तीफा देना, स्वीकार करनी है श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ का। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आपने स्वीकार कर लिए हैं, वो इसका जवाब देंगे। और रही बात करनाल की, करनाल के अंदर कल 23 तारीख को हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण उचाना गांव में होना था, जिसका उद्घाटन सांसद श्रीमान भाटिया साहब ने करना था। तो समाज के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। भाई नहीं भाई, हम फिलहाल जब तक हमारे इस विवाद का कोई निपटारा नहीं हो जाता, हम किसी भी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं बुलाएंगे अपने कार्यक्रम में। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार का विरोध है और सभी ने इस्तीफे लिखकर अपने दे दिए जिलाध्यक्ष को। रिमाइंडर भेज देते कि हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। हमने रिमाइंडर भेज रखे हैं, दो बार मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने भेज रखे हैं, PDF भेजे हुए मैंने जी। एक सवाल मेरा भी। हाँ जी, बोलिए। जैसे अभी आप दो प्रकार से बातें कर रहे थे। एक बार तो आपने कहा कि किसी भी महापुरुष के आगे किसी जाति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ अपनी अभी प्रेस वार्ता में ये बात कह रहे हैं कि दोनों का नाम अगर जोड़ दिया जाए तो फिर हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर ये दबंग कैसा? वो महापुरुष के आगे नहीं बोला मैंने, आपके सुनने में फर्क रहा है। आप सुनिए दोबारा उसको, आप मेरी क्लिप को दोबारा सुनिए। मैंने बोला था भाई, अगर आप चौक के ऊपर लिखते हो भाई गुज्जर राजपूत भाईचारा चौक, तो सब हमने स्टैच्यू के ऊपर लिखने के लिए कभी नहीं बोले। आप ध्यान से सुनिए, आपके सुनने में फर्क रहा है। जी, इंतज़ार था कि कोई कड़ा और फैसला लिया जाएगा राजपूत समाज द्वारा ऐसी चीज़ों को लेकर के, लेकिन आप सिर्फ जो जनरल बॉडी है यहाँ की कैथल की, उसी पर मुखर हैं, बजाय इसके बोलने के कि राज्य स्तर पर जो लेवल है, जो बॉडी भाजपा की बॉडी, उस पर आप इतना मुखर नहीं हैं। देखिए, ये विषय आप सबके पहले ध्यान में है। मैं बता देता हूँ, जो आपका सवाल है
ये पूरा का पूरा मामला आज खाली कैथल ज़िले का नहीं है, ये पूरे हरियाणा में आग की तरह बात फैली हुई है और हर जगह बैठ के मीटिंग, धरने, जुलूस। आप कल की वीडियो देखना, महेंद्रगढ़ की देखो, करनाल की देखो, अम्बाड़े की देखो, पानीपत की देखो, सब जगह पुतले फूके जा रहे हैं। हर गांव के, जहां भी क्षत्रिय गांव हैं, जहां राजपूत गांव हैं, वहां पर सब जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं बायो काट के। तो ये हमारे इस्तीफे और जो ये कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ, जो हमारे राजपूत समाज का शोषण हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, ये उसके बाद ही सारी प्रतिक्रिया आई है। और ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ये चिंगारी चलेगी जब तक इसका सही समाधान नहीं होगा। इस चीज़ को हम ना तो रोकेंगे, ना थकेंगे, ना बैठेंगे, ना झुकेंगे। ये हमारी बात ऐसे की ऐसे चलेगी और ये लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक इसका हम निर्णय पर नहीं पहुंच जाते। महोदय ने जैसे कहा, जिलाध्यक्ष बदलने के बाद क्या शांति आ जाएगी पूरे माहौल में? देखिए, ये खाली जिलाध्यक्ष की बात नहीं है। जब तक ये पूरा मामला, जब तक हमारा पूरा समाज इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा, जो हमारा एक मांग पत्र है, जो हमारे लोगों ने बातें रखी हैं, जब तक हम उस चीज़ से पूरा समाज को संतुष्ट नहीं कराएंगे, हमारा कोई भी पदाधिकारी भाजपा की ना तो किसी मीटिंग में जाएगा, ना किसी भाजपा के अधिकारी को यहाँ घुसने देगा। आपकी मांग मान ली, चलो भाजपा फिर ज्वाइन कर लोगे? देखिए, उसके बाद भी अगर हमारे समाज, पूरा समाज संतुष्ट होता है, उसके बाद हम बैठेंगे, सब चर्चा करेंगे। अगर हमारा समाज ये निर्णय लेगा कि आप भाजपा में जाओ तो हम जाएंगे, अगर हमारा समाज कहेगा नहीं जाओ तो हम नहीं जाएंगे। समाज सबसे पहले हमारे आपके समाज की बात करें, फिर गुर्जर समाज की बात करें जी। ऑनलाइन आकर एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, बात की बात की जाए या फिर कैथल? देखिए, जो आदमी हमारे समाज का गाली देता है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। गाली देने का ना तो किसी को अधिकार है, ना देनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे, जो हमारे धरने प्रदर्शन है वो करेंगे, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष को गाली देके या कोई व्यक्ति विशेष गाली देता है उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। एक तरफ मीर फौज के वंशज आए हैं, वीडियो भी आई हुई उनकी, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है ये फ्रॉड है, ये उनका देखिए, नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक आज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। उन्होंने उसमें 30 लाख का इनाम भी रखा है कि हमारे साथ डिबेट में आ जाएं, तथ्य पेश करें। अगर हम हार जाते हैं 30 लाख भी देंगे और इस मुद्दे को भी छोड़ देंगे, लेकिन वो लेके तो आए। एडिटिंग करके इतिहास कभी नहीं बनाया जाता। इतिहास तलवारों से इतिहास बना हुआ है। ये कोई इतिहास फर्जी नहीं बना हुआ। किले भी, जब उनके वंशजों ने एक बात बोल दी कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो उसके बाद क्या बच जाता है? जी, सच्चा ये भी है, सत्य फोन आ रहे हैं, मतलब सही कर दिया जाने के बाद पहले क्यों नहीं बातचीत बनी? क्या उनको देखिए, आज किसी का भी फोन आए, लेकिन हम जो पदाधिकारी हैं, जितनों ने भी इस्तीफा दिया है, जब तक मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आके बात नहीं करेंगे, हम ना तो किसी का फोन उठाएंगे, ना हम किसी से बात करेंगे, ना हम बीजेपी की किसी मीटिंग में जाएंगे, और जहां भी होगा पूरा विरोध करेंगे जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। कहते हैं मुख्यमंत्री ने तो इनवाइट किया था ना समाज कुछ लोगों को, भी आके बैठ के बात कर लेंगे। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, ना कोई हमारे पास कोई बात है। आपके समाज ने मैसेज वायरल किया है ना, वो छोटो बातें कहाँ क्या, जब हमारे पास खुद सीएम हाउस से फोन आएगा तब हम उस चीज की पुष्टि कर सकते हैं। नेताओं का जिस पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं वो दिन थे कि आपने उनके फूल मालाओं से अभिनंदन हुआ, हमने तो पूरा जीवन, अगर फिर भी वहाँ फिर से सौहार्द होता है, वो तो वहाँ गांव में आके बोल देंगे ना जी, जैसे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं कि राणा जी गलती हो गई, हमको माफ़ी दे दो, तो राणा जी माफ़ कर देंगे। देखिए, अगर समाज के अंदर आके कोई माफ़ी मांगता है तो आज तक क्षत्रिय का इतिहास रहा है कि माफ़ करने वाला बड़ा भी होता है। नहीं तो माफ़ी करने का पक्ष का बात कर रहे हैं। सरकार जब हमसे बात करेगी, जैसे हमारा जो भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा, जो हमारी मांग पत्र है वो हम मांग पत्र देंगे। अगर उसमें सहमति होती है तो उसके बाद हम विचार करेंगे। जी, सरकार क्यों माफी मांगी? विवाद तो मूर्ति पे है ना, सरकार का क्या सिस्टम है, जरा बताइए। उद्घाटन किन लोगों ने किया? सरकार के ही लोग हैं, हम भी सरकार के लोग थे। मंत्री जी का सबसे बड़ा प्रेशर तो निर्वर्तमान मंडल अध्यक्ष पर बताते हैं। निर्वर्तमान इसलिए कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया, आपकी तरफ से तो आप फ्री हैं, पार्टी क्या निर्णय करती है उनकी बात। कोई कॉल आई राज्य मंत्री द्वारा, सांसद द्वारा, आपकी एक चैनल होता है कि हमारे मंडल अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, फिर प्रदेश की कार्यकारिणी है, स्टेट की नेशनल कार्यकारिणी है, क्या स्थिति है आप ही बता दी समाज को?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार आपने पूछा कि सांसद साहब का या मंत्री जी का फ़ोन आया कि नहीं आया, मेरे पास उन सबके फ़ोन आ चुके हैं। मैं इसमें गुमराह नहीं करूँगा किसी को भी। उन्होंने मेरे पास जो रखे हैं मुद्दे, आज आदरणीय मंत्री जी का फ़ोन आया था, भाई कल का प्रोग्राम मेरे पिताजी की पुण्यतिथि के लिए मैंने रखा था, उनको इन्वाइट किया था। मंत्री बोल रहे तो मंत्री बोल सकते हैं, नहीं, मंत्री कौन सी किन किन मंत्री कौन का से राज्य फोन मंत्री आया? की नाम बात बोल बोल रहे रहे श्यामा जी, हाँ जी। उनकी तरफ से फ़ोन आया था, भी कल का जो प्रोग्राम है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे समाज ने बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रखा है और पदाधिकारी तो आपके सामने बैठे हैं। मैंने उनको ये बोला है कि मेरे इस प्रोग्राम में बीजेपी का कोई भी नेता इनवाइट नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप अपना काम करें, मेरा समाज ही मेरे इस प्रोग्राम में और भाईचारा जो बाकी की क्षति बराबरी है वो इसमें आएगी। और जो समाज है, बैठकों का दौर भी है। एक तरफ आप हैं कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से प्रेशर वहाँ था समाज का कि आप हमारे साथ खड़े हों, आपका स्टैंड हमारे साथ हो। आपने आपका स्टैंड दिखा दिया, आप उनके साथ खड़े हैं। सामाजिक तौर से क्या चल रहा है इस मामले में? जैसे देहरादून में महापंचायत बुलाई गई है 23 जुलाई को, ये क्या है महापंचायत का, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, महापंचायत जो उनके वंशज आ रहे हैं मेयर बोधी के, वो उसमें अपनी बात रखेंगे, वो अपने पूरे तथ्य पेश करेंगे, किस वो उससे घराने से आते हैं, वो अपना पूरा उसमें वो रखेंगे। और हम समाज के लोग यही बात को सुनने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। भी वो जो अपने तथ्य पेश कर रहे हैं, भी बार बार ये गुजर समाज अपने को बता रहा है और राजपूत समाज अपने को बता रहा है, तो हम भी तो उसकी सच्चाई को पता लगे ना। भाई अगर उनके पास कोई घराना है, उनके पास कोई वंशज है, तो वो भी सामने लेके आए। एक वीडियो वायरल हुआ, मिहिर भोज के राजकुमार बताते हैं वो कि अरुणोदय उनके राजकुमार हैं, जिस प्रकार की उन्होंने अपनी परिचय दिया। और उन्होंने अपने वीडियो में कैथल का हवाला भी खास तौर से दिया, भी जो कैथल में मामला चल रहा है। उनकी एक अपील भी आई है और उन्होंने अपनी बात भी क्लियर की। क्या उसके बाद भी दूसरा पक्ष या आपका सरकार पक्ष या पार्टी पक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि ये इस तरह समाज से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, इसके बारे में तो सरकार को पता होना चाहिए कि वो जब उसके खुद के वंशज वहाँ आके वो बात रख रहे हैं, तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए। अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा सुझाव या ऐसी कोई रणनीति उनकी नहीं आई जिस पर वो निर्णय ले सकें। नहीं, पर राणा जी कह रहे हैं ना कि जो ये वीडियो जो वायरल हो रही है काफ़ी दूर से हो रही है, क्या निकट भविष्य में ये संभावनाएं भी हैं? लोग ये चाहते हैं कि वो कैथल में हों या कलायत में हों और लोग ये वास्तव में उनको देखकर ये मान सकें कि वो राजकुमार हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम है राजपूत समाज का? बिल्कुल जी, हम ये जो देहरादून का प्रोग्राम के बाद जल्द ही, और हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि कलायत के चौंतरे पर हम उस भाई को बुलाएं, उस वंशज को बुलाएं और सबके सामने ये बात रखें। गांव में कोई होल्डिंग लगाया गया है? हाँ, गांव में, सभी गांव में बीजेपी का विरोध करने के लिए जितने भी राजपूत के गांव हैं, वो सबके अंदर होर्डिंग लगा दिए गए हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में एंट्री नहीं है। कुछ समाजों द्वारा भी आप कह रहे हैं कि समर्थन दी गई है आपके साथ, जो जाति हुई आप जो मान रहे हैं, क्या कौन कौन से समाज हैं उनका थोड़ा जिक्र करें? इसमें छत्ती बिरादरी हमारे साथ खड़ी है जी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो या अन्य कोई समाज हो, सबके सब हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। और वो सबके सब यही कह रहे हैं कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि हमने कभी उसमें राजपूत शब्द एंट्री करने के लिए नहीं बोला, एक हिंदू सम्राट के लिए। और हिंदू में तो आप सभी आते हो, हिंदू के लिए तो जो महापुरुष है वो सबके हैं, ना कि कल्ले राजपूत या गुजर बरादरी के। विकास जी, जो आपने पोस्टर लगाया है उसमें आपके भी दो नेता हैं, राजनाथ जी और अनुराग ठाकुर जी, उन पे भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, इसके बारे में तो हमारे समाज ने जो फैसला लिया है, अभी हमारे जो नेता है वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो उनका भी विरोध है। हम तो उनका भी विरोध करेंगे जब वो हमारी बात वहाँ ऊपर तक नहीं पहुँचा पाए, तो हम सबका ऐसा ही विरोध करेंगे, चाहे वो हमारा अपना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता है। मंजीत जी का एक वाइस मिनट, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। प्रतिनिधि है। जी जी, इस अवसर वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि मंजीत जी प्रतिनिधि हैं राजू नगर पालिका वाइस चेयरमैन से। तो जो ये इलाका है, जब कलायत की बात करें, राजू में बनता है, यहाँ इस प्रकार के इस्तीफे देने का क्रम जारी है। राजून में क्या चल रहा है? राजून खंड में टोटली क्या चल रहा है? देखिए, राजौन में हमारे 8 पार्षद थे राजपूत समाज से, तो उन सभी 8 पार्षदों ने उसी दिन 35 अधिकारियों ने जब इस्तीफा दिया, उन सब ने बीजेपी से अपना इस्तीफा उसी दिन दे दिया। उसके बाद भी जो अन्य स्तर पर अधिकारी थे उनके नाम आज मैंने दिए हैं, उन्होंने भी आज इस्तीफे दिए हैं। तो और कोई कदम भी उठाया जा रहा है? जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका से,
और जैसे ये बताते हैं कि वह बीजेपी चेयरपर्सन है, उसको लेकर भी कोई बैठक का रही है? हाँ, वो जैसे अभी चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी से ही हमारे वहाँ पे चेयरपर्सन हैं, तो वो भी हमारे साथ ही हैं, उनका भी हमें पूर्ण समर्थन है। मनजीत राणा, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि राजौर नगर पालिका। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप आरएसएस से जुड़े हैं और क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, कि आप किस पद पर हैं और कितने वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं? मेरा नाम अमन है, अमन राणा। मैं राजौन से हूँ और मैं 41 वर्ष हो गए मेरे को इस संगठन में आकर। मैं उस समय मेरी उम्र तकरीबन 9-10 साल रही होगी, तब से मैंने संघ की शाखा में जाना शुरू किया था। उसके बाद से कंटिन्यू आज तक मैं आरएसएस में, बजरंग दल में, बीच में कुछ समय तक 15-16 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी में भी लगाए हैं मैंने। और युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष तक का दायित्व मेरे पास बीजेपी में रहा है। नीचे बूथ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष कैथल का, और जिला प्रभारी मैं तकरीबन 7-8 जिलों का जिला प्रभारी भी रहा हूँ उस समय में। 2007 से पहले की बातें हैं ये। और तो आरएसएस का तो अहम पद आपके पास रहा है, और ये जो चल रहा है कलायत में आरएसएस का मेरे पास मंडल, ये अपना मंडल कार्यवाह, खंड कार्यवाह, उसके बाद तो क्या कोई अपडेट आपसे, जैसे ये चल रहा है हरियाणा में जी, और जी। मुख्य रूप से कैथल कलायत में, क्या आपके पास कोई कॉल आई, आपसे कोई अपडेट ली आरएसएस द्वारा कि क्या चल रहा है और इसका क्या समाधान होना चाहिए? जी, कुछ अधिकारियों ने फ़ोन किए हैं, उन्होंने यहाँ की वस्तु स्थिति जो है वो जानी है और वो कह रहे हैं भाई ये इन्होंने गलती की है गुर्जर समाज ने। गुर्जर समाज तो नहीं हम कह सकते, इसमें ये 2-3 लोग हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल जी, विधायक लीलाराम जी, जिन्होंने तो बिल्कुल लक्ष्मण रेखा पार किया लीलाराम जी ने। उन्होंने जो बयान दिया है भाई गुर्जर को कोई छेड़ नहीं सकता, तो ये संपूर्ण समाज को, हिंदू समाज को अपने को समझना चाहिए भाई क्या ये सिर्फ गुर्जरों के विधायक हैं या पूरे समाज के विधायक हैं। तो उन्होंने ऐसी मतलब बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये रिपोर्ट आपने आपके पदाधिकारियों को दी है, यहाँ के बताया है, कोई सुझाव दिए यहाँ से जुड़े हुए? जी, उनको सब मालूम है। हम सब घटनाओं से उनको हमने, जो उनको नहीं मालूम थी उनको उनसे अवगत करा दिया है, और यही कहा गया है भाई आप थोड़ा समय इंतज़ार करो और हम इस मामले को मतलब ठीक करने की कोशिश करेंगे। अमन जी, आप जिस पार्टी में जुड़े हैं, जिस आरएसएस से आपने शुरुआत किया, वही पार्टी है, वो विधायक हैं, जो इनकी तरफ बढ़ावा देती है, हिंदू तरफ नाम दे रहा है जी, जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी उसी पार्टी के हैं, मंत्री भी उसी पार्टी हैं, विधायक भी। तो फिर ये फर्क कहाँ जाए हिंदू तरफ में? देखिए जी, ये फ़र्क तो जैसा है यहाँ पे जो ये जिला अध्यक्ष हैं अपने अशोक जी, जी जी अशोक जी डांड से हैं, जी जी और डांड से ही इनके जो बड़े भाई हैं श्रीमान सुरेंद्र जी, जी जी सुरेंद्र पाल जी जो हैं यहाँ पर आरएसएस के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। वो प्रांत सह प्रचारक के नाते यहाँ पर उनके पास जिम्मेवारी है, और उनके दबाव में ही ये पूरा मतलब ये मैटर हुआ है। तो हरियाणा को देखते हैं सुरेंद्र जी? जी, हरियाणा में देखते हैं। और जो ये अपना अशोक जी हैं, इनको ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये सारा जो भी कुछ है ये सिर्फ उनका ही है, नहीं तो अशोक जी का तो कोई इतना कोई बड़ा कोई रोल नहीं है बीजेपी के संगठन बनाने में या कोई भी कुछ करने में, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते। लेकिन अमन जी, अब तक की जो अपडेट है, शायद दूसरा कार्यकाल है जी। जिलाध्यक्ष का, जो हमारे पास जानकारी है। हाँ जी, हाँ जी। जो सुरेंद्र जी की जिनकी आप बात करें कि वो सह प्रचारक हैं स्टेट के, उनका जिला कैथल में, कलायत में या आसपास उनकी प्रत्यक्ष कोई भूमिका इन राजनीतिक गतिविधियों में नजर नहीं आई? देखिए साहब, प्रत्यक्ष भूमिका तो उनकी नहीं है, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से
इस पूरे मैटर के पीछे सुरेंद्र जी ही हैं, क्योंकि सुरेंद्र जी का इतना दबाव है कि उनके सामने मतलब फिर ये कोई भी मतलब बोलते नहीं है। कोई भी अधिकारी, वो जो कि प्रांत के अधिकारी हैं और काफ़ी बड़े अधिकारी हैं, और अशोक जो है वो सिर्फ उसी के बेस पर ही मतलब है आज जो भी है। अमन जी, सन में इसी सिखाई जाती है कि इन बुद्ध सबसे पहले वहाँ जातियाँ कैसे हरी प्रांत उपाध्याय तो इतना बड़ा दरबार है। ये तो साहब पता क्या है, इसकी छोटी सोच है अशोक की। सोचिए प्रांत हाँ, उपाध्याय इसका कोई मतलब ठीक ढंग से प्रशिक्षण नहीं हुआ है अशोक जी का, और बिल्कुल मतलब इसने जो काम किया है वो बिल्कुल संगठन के जो रीति नीति हैं, संगठन का जो अनुशासन है उसके खिलाफ किया है, और इसका खामियाजा पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को आज भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि क्षत्रिय समाज के कोई किसी भी जिम्मेवारी पे हो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारियों पे, यहाँ पर कैथल जिले में तो तकरीबन सबने अपने इस्तीफे दे ही दिए हैं। इसके बाद जो ये मामला है, कल करनाल मीटिंग थी और करनाल वालों ने भी, चलो उन्होंने वहाँ पर सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, पर वो इस्तीफे वो लेके गए हैं सीएम साहब के पास, ऐसी हमारे को कुछ जानकारी मिली है। पर सीएम साहब ने उनसे 2 दिन का समय मांगा है, ये कुछ हमारे पास अपडेट आई है भाई सीएम साहब ने उनसे 2 दिन का समय मांगा है। और इसके अलावा आज क्षत्रिय समाज की जो है अम्बाड़ा में और एक मीटिंग भिवानी में चल रही है इस समय, तो वहाँ भी इसी तरह से मतलब यही है भाई इस्तीफे जाएं, क्योंकि अपना समाज जो है, समाज से बड़ा कुछ नहीं होता, और अपना समाज जैसे कहेगा इन सब को, जो भी भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में जो भी कार्यकर्ता हैं, जैसा समाज कहेगा, फिलहाल तब तक ये मामला नहीं सूझ जाता, तब तक ऐसा है जी, मेरा एक सवाल कैथल के विधायक भाई लीलाराम से भी है। जो उसका उद्घाटन करने के बाद जब कार्यक्रम चल रहा था तो लीलाराम ने कहा भाई गुजरों को कोई नहीं छेड़ सकता, और गुजर ने गुजरे छेड़ सके। तो लीलाराम से हमें ये अपेक्षा नहीं थी, वो इस टाइम से राजनीति में इकट्ठे चले हुए हैं हम, बहुत लंबे प्रेम प्यार को, जबकि वो 36 बिरादरी ने विधायक बनाया और बिरादरिया ने भी सहयोग दिया, तो उनसे मेरे को ये अपेक्षा नहीं थी भाई वो भी इस छोटी सी बात पर उतरेंगे। और दूसरी बात मैं उसकी भाई की, लीलाराम हमारे विधायक कैथल की, और दुरुस्त कर दूं, लीलाराम जी भी एक बार इतिहास पढ़ लें अच्छी तरीके से, कि जो लीलाराम ने कहा था ना कि भाई राजपूत रेजिमेंट में था, जब गुजरा ने काट था ना राजपूत रेजिमेंट में बचता कुछ नहीं। तो भाई लीलाराम अपना इतिहास पढ़ के देखो, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 में, उससे पहले गुज्जर की कोई एंट्री नहीं थी राजपूत रेजिमेंट के अंदर। एक बार आप किसी अधिकारी से पूछ लियो, जो भारतीय सेना के कोई बड़े अधिकारी हो, तो कर्नल साहब वो आपके कोई ना पूछ लियो कि भाई राजपूत रेजिमेंट के अंदर सिर्फ राजपूत होते थे। ये 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई है उसके बाद गुजरा की एंट्री से शुरू हुई थी। ऐसी नहीं है कि भाई गुजरा ने काट दो राजपूत रेजिमेंट, कुछ रहता नहीं। 24 परमवीर चक्कर मिल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिनमें थे सबसे ज़्यादा 6 परमवीर चक्कर राजपूत समाज के हैं जी। और भाई लीलाराम विधायक तो मैं पूछना चाहूँ, वो बतावे आका इस पे कि भाई थारे परमवीर चक्कर कोई है कि नहीं है, इतिहास पढ़ के। धन्यवाद। तो जो आए ना सारे आपके ग्रुप की फोटो ले लें। कैथल बैग न्यूज़ के माध्यम से